हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रॉमा बॉन्ड और कार्मिक पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम ट्रॉमा बॉन्ड को हील कर सकते हैं। जो ट्रॉमा अटैचमेंट्स होते हैं उनको कैसे हील किया जाता है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत से इंसाइट इस वीडियो से मिले। और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रॉमा मतलब सिर्फ एब्यूज़ या बड़ा एक्सीडेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ट्रॉमा छोटी छोटी चीज़ों से बनता है जो बार बार होती रहती हैं, जैसे कि इमोशनल नेग्लेक्ट। इसमें आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपकी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती हैं दूसरे पर्सन के लिए या फिर आपके क्लोज वंस के लिए। इमोशनल नेग्लेक्ट का मतलब होता है जब आपको सुना नहीं गया। आप रो रहे थे और आपको किसी ने बोल दिया कि ये ड्रामा बंद करो, इतने कमज़ोर मत बनो, इतने सेंसिटिव मत हो। आप अपसेट थे और जवाब मिला, इतने सेंसिटिव मत बनो। जिन लोगों के साथ बचपन में अबैंडनमेंट होती है और उनको बचपन में छोड़ दिया जाता है जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पेरेंट्स के सपोर्ट की, या जब उनका पार्टनर उनके पास्ट में कभी उनको बिना क्लोजर दिए छोड़ जाता है, तो ये अबैंडनमेंट वूंड जो है वो रह जाता है। और अगर वो अबैंडनमेंट वूंड को हील नहीं करते तो उनके प्रेजेंट या फ्यूचर में जो भी रिलेशनशिप बनेंगे वो सेम फियर्स जो हैं वो उस रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, और ये डर जो है कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। मतलब जब आप किसी और रिलेशनशिप में जाते हो उस अबैंडनमेंट वूंड को हील करे बिना, तो आपका जो नेक्स्ट पार्टनर आता है उसके साथ भी वही सेम पैटर्न रिपीट होता है जो आपके पहले रिलेशनशिप्स में रहा होता है। यानी कि बस पार्टनर चेंज होता है, फेस चेंज होता है, पर लेसन्स वही रहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपको छोड़ दिया गया बिना किसी रीज़न से, क्लोजर से, तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसमें भी आपको जो पार्टनर मिलेगा वो भी इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है, क्योंकि आपने हीलिंग नहीं की। तो आप सेम ही तरह के लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करते रहोगे जब तक आप हीलिंग और इनर वर्क नहीं करते। अबैंडनमेंट वूंड को हील करना ही एक सोल्यूशन है, और उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको अबैंडनमेंट वूंड को कैसे हील करना है स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोस में बताऊंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रॉमा बॉन्ड वो होता है जिसमें रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। कभी एकदम से प्यार आ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर उसके बाद जब ब्रेकअप के भी चांसेस जब बन जाते हैं तो ब्रेकअप के बाद भी छोड़ नहीं पाते और रेड फ्लैग्स को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। ट्रॉमा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बड़ा एक्सीडेंट हो जाना। कभी कभी वो सिर्फ इतना होता है कि किसी ने आपकी फीलिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लिया बचपन में, या फिर जब आप बड़े हुए, टीनेज में हुए तब। टाइम के साथ आपने सीख लिया कि मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती। फिर रिलेशनशिप में जब आप आते हो तब क्या होता है, आप या तो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दबा देते हो, सप्रेस कर देते हो, एक्सप्रेस ही नहीं करते, या फिर आप एकदम से गुस्सा करते हो, या फिर एकदम से ब्लास्ट करके आप चीज़ों को बोलने लग जाते हो। ट्रॉमा तब भी कैरी फॉरवर्ड होता है जब आपको बचपन में या फिर जब आप बड़े हो रहे थे उस दौरान आपको कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिल रहा हो, कि जैसे आप इनफ नहीं हो, आप जो भी करते हो आपको बार बार जो है कंप्लेन की जाती है कि भाई आपने ये सही नहीं किया, आपको और बेटर करना चाहिए था, या फिर आप दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हो। और बार बार ये कंपैरिजन जो है वो चलता रहता है। तो आपके अंदर एक परमानेंट फीलिंग आ जाती है कि मैं बहुत नहीं हूँ, मैं जितना कर रहा हूँ शायद मैं बहुत कम कर रहा हूँ और मुझे उससे कई ज़्यादा करना चाहिए। और रिलेशनशिप में पार्टनर थोड़ा सा भी कंप्लेन करे तो आपको लगता है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। जब आपको बार बार किसी से कंपेयर किया जाता है और बताया जाता है कि देखो वो कितना स्मार्ट है, या फिर उस लड़की के बारे में देखो कि वो कितनी टैलेंटेड है, तो ये सेल्फ वर्थ आपकी वहीं डैमेज हो जाती है और रिलेशनशिप में फिर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आपको लगता है कि कोई भी आपसे बेटर हो सकता है। अगर कभी इंपॉर्टेंट टाइम पर आपको इग्नोर कर दिया गया हो या फिर इमोशनली छोड़ दिया गया हो तो ब्रेन एक बिलीफ बना लेता है कि लोग लास्ट में मुझे छोड़ जाते हैं। रिलेशनशिप में फिर यही चीज़ रिपीट होती है, रिप्लाई लेट आते हैं तो माइंड को लगता है कि वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, या फिर रियलिटी कुछ और होती है लेकिन ट्रिगर कुछ और हो जाता है। ट्रॉमा बॉन्ड तभी बन सकता है जब हमने पास्ट के किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को हील नहीं किया होता। और वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है या फिर आपके एक्स पार्टनर के साथ भी हो सकता है। ये अटैचमेंट फियर प्लस वैलिडेशन के ऊपर बेस्ड होता है।
इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो इंसान आपको हर्ट करता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर थोड़ा प्यार देता है और फिर से हर्ट करता है, और आपके ब्रेन को इस पैटर्न की एडिक्शन हो जाती है। ये लव नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम का एडिक्शन होता है। ट्रॉमा तब भी कैरी फॉरवर्ड होता है अगर आपने कभी अपनी बात रखी और आपको शेम किया गया, डांटा गया या इग्नोर किया गया हो। तो आपका ब्रेन ऐसी सीख ले लेता है, ऐसा लेसन ले लेता है कि वो खुद से ऐसे बोलता है कि बोलना जो है वो सेफ़ नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करना सेफ़ नहीं है। तो रिलेशनशिप में यही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है दूसरे पर्सन के लिए, और आपको कोई ना कोई मेजर लाइफ लेसन जो है इस पर्सन से मिलता है। और थोड़े टाइम बाद जो है इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, और ये आपको ग्रोथ की तरफ पुश करता है। और इस रिलेशनशिप में आप कोई ना कोई एक बड़ा मेजर जो है पैटर्न है वो ब्रेक करते हो, और यूनिवर्स आपको फोर्स करता है कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करो। ये सिर्फ टॉक्सिसिटी नहीं होती, यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए आपको पुश किया जाता है। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको कोई ना कोई लेसन, मेजर लेसन जो है वो लर्न करना होता है, और इसमें कई बार अवेकनिंग फील होती है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाती है, और आप कोई ना कोई पैटर्न जो है वो ज़रूर तोड़ रहे होते हो। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप कार्मिक नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में वो ट्रॉमा बॉन्ड होता है। लोग ट्रॉमा बॉन्ड को कार्मिक बोल देते हैं क्योंकि कार्मिक बोलना ज़्यादा रोमांटिक सा लगता है। ट्रॉमा बॉन्ड में आप इंसान को पकड़कर बैठे रहते हो, कार्मिक रिलेशनशिप में लेसन पकड़कर आगे बढ़ जाते हो। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको वो लेसन समझ आ जाता है और आपको अपनी वैल्यू समझ आती है, और आप उस रिलेशनशिप से स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हो। जब तक आप अपने पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को हील नहीं करते, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील नहीं करते, तब आप जो है वो सेम तरह के एक्सपीरियंसेस जो आपके पास्ट में रहे हैं वही सेम एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट करने लगते हो। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती, आप सेम तरह का पार्टनर, सेम तरह के जो वूंड्स हैं वो अट्रैक्ट करने लगते हो। जिस कनेक्शन में आप खुद को खो देते हो वो डिवाइन कनेक्शन नहीं होता। डिवाइन कनेक्शन वो होता है जहाँ आप खुद को पा लेते हो। ट्रॉमा बॉन्ड में आप इंसान को पकड़ कर रखते हो, कार्मिक रिलेशनशिप में आप लेसन लेकर आगे बढ़ जाते हो। चॉइस आपकी है, पेन रिपीट करना है या पैटर्न तोड़ना है।